नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के 55वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, जब अर्जुन प्रश्न करता है उससे भगवान कहते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थान् मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्ततो दोच्यते। कहते हैं भगवान, इसका भावार्थ लिया जाए तो प्रभु कहते हैं कि हे प्रथानंदन, जिस काल में साधक के मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति साधक त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। कहें गीता की यह शैली कि जो साधकों के लिए जिन साधन कर्म योग भक्ति योग के द्वारा सिद्ध होता है, उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया जाता है। जैसे भक्ति योग में साधक भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं, ऐसे अनन्य योग से उपासना करता है। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण प्राणियों में द्वेष भाव से रहित रहता है। ज्ञान योग में साधक स्वयं के गुणों से सर्वथा असंबद्ध और एवं निर्लिप्त दिखता है। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण गुणों से सर्वथा अतीत होता है, दूर होता है। ऐसे ही कर्मयोग में कामना के त्याग की बात मुख्य कही गई है। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। प्रजहाति यथा कामान सर्वान् पार्थान् मनोगतान्, इस पद से यह मतलब निकलता है कि कामना न तो स्वयं में है और न मन में ही है। कामना तो आने जाने वाली है और स्वयं निरंतर रहने वाला है। अतः स्वयं में कामना कैसे हो सकती है? मन एक कर्ण है और उसमें भी कामना निरंतर नहीं रहती, प्रत्युत उसमें आती है मनोगतान। अतः मन में भी कामना कैसे हो सकती है? परंतु शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मन में आने वाली कामनाओं को अपना मान लेता है। अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं होता और जिससे अपना कुछ संबंध ही नहीं है उसका भी त्याग नहीं होता। त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर उसको अपना मान लिया है। ऐसे ही कामना अपने में नहीं है पर उसको हमने अपना मान लिया। इसे शरीर अपना नहीं है लेकिन हम इसे अपना मान बैठते हैं। जिस काल में संपूर्ण कामनाओं का त्याग मनुष्य कर देता है और अपने अपने आप में ही वह संतुष्ट रहता है, अर्थात अपने आप में सहज स्वाभाविक संतोष होता है। संतोष दो तरह का होता है, एक संतोष गुण है और एक संतोष स्वरूप है। अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई भी इच्छा न हो, यह संतोष गुण है, और स्वयं में असंतोष का अत्यंत भाव है, यह संतोष स्वरूप है। यह स्वरूप संतोष सर्वदा स्वतः रहता है, इसके लिए कोई अभ्यास या विचार नहीं करना पड़ता। सर्वरूप भूत संतोष में प्रज्ञा मन बुद्धि स्वतः स्थिर हो जाती है। स्थित प्रज्ञस्य चोद्यते, कहते हैं स्वयं जब बहुशाखाओं वाली अनंत कामनाओं को अपने में मानता है, उस समय भी वास्तव में कामनाएं अपने में नहीं थी और स्वयं स्थित प्रज्ञ ही था, परंतु उस समय अपने में कामनाएं मानने के कारण बुद्धि स्थिर न होने से वह स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जाता था, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव नहीं होता था। अब उसने अपने में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया, अर्थात उनकी मान्यता को हटा दिया, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव हो जाता है। साधक तो बुद्धि को स्थिर बनाता है, परंतु कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर बुद्धि को स्थिर बनाना नहीं पड़ता। वह स्वतः स्वाभाविक रूप से कामनाएं नहीं रहती तो बुद्धि स्थिर हो जाती है। एक विभाग यहाँ अस्थिर बुद्धि वालों का है और एक विभाग जो है स्थिर बुद्धि वालों का है। कहते हैं जिस समय साधक सांसारिक रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होता है, उस समय वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है, जिसका परमात्मा का उद्देश्य होता है और उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली होती है, क्योंकि परमात्मा भी एक ही है। परंतु जिसका संसार का उद्देश्य होता है, उसकी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली होती है, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं असंख्य हैं। समता की प्राप्ति के लिए
बुद्धि की स्थिरता बहुत आवश्यक है। पातंजल योग दर्शन में मन की स्थिरता, चित्तवृत्ति निरोधक को महत्व दिया गया है, पर गीता में बुद्धि की स्थिरता के उद्देश्य की दृढ़ता को महत्व देता है गीता। कारण यह कि कल्याण प्राप्ति में मन की स्थिरता का उच्च महत्व नहीं है जितना बुद्धि की स्थिरता का महत्व है। मन की स्थिरता से लौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पर बुद्धि की स्थिरता से परमार्थिक सिद्धि कल्याण की प्राप्ति होती है। कर्मयोग में बुद्धि की स्थिरता ही मुख्य है। अगर मन की स्थिरता होगी तो कर्मयोगी कर्तव्य कर्म कैसे करेगा? कारण यह है कि मन स्थिर होने पर बाहरी क्रियाएं रुक जाती हैं। भगवान भी योग मन समता में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं, कहते हैं योगस्थ कुरु कर्मणि। इसके बाद अगर हम इस विषय की क्रिया योग में व्याख्या करें तो यह बात स्पष्ट होती है कि परमानंद रूप अपने आत्मा में जो स्वयं प्रतिष्ठ है, अर्थात आत्माराम होकर छोटी छोटी विषय अभिलाषाओं का परित्याग कर चुके हैं, इसी लक्षण से युक्त मुनि को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। कहते हैं वस्तु में आनंद नहीं है, आनंद आत्मा में स्वाभाविक है, वस्तुओं में नहीं है। अब इसकी आध्यात्मिक व्याख्या या क्रियायोग में समझ में आता है कि प्रश्न हो सकता है कि आनंदमय आत्मा तो सबके पास सब समय रहता है, जब जगत में इतना आनंद अभाव क्यों है? इसका कारण यह है कि विषयाभिलाषी मन इंद्रियों के द्वारा मधु आहरण करके ने इसके उद्देश्य से दौड़ा करता है। यदि विषयों में आनंद होता तो रसासाधन कर ही पाता, परंतु उसमें तो इस प्रकार का कोई भी उसमें तो इस प्रकृति आनंद का स्वरूप का अभाव रहता है और रहता ही है। केवल रसाभास से मन की वासना नहीं मिटती। यही कारण है कि वह अनेक वस्तुओं में भटकता फिरता है, आशा करता है, उसे आशा होती है कि विषयों में उसे परमानंद मिलेगा, परंतु वहाँ कभी वह परमानंद को नहीं प्राप्त करता। इसी कारण उसकी दौड़ धूप और हाय हाय नहीं मिटती। मन जब विषयों में दौड़ता है और वह अपने घर की खबर भूल जाता है, वह नहीं जानता कि परमानंदमयी तो पास में उसी के पास ही है, अंत में है। जब गुरु कृपा से उसे रहस्य का अनुसंधान मिलता है, रहस्य का उद्देश्य समझ में आता है, तब वह फिर सुख की आशा में विषयों में नहीं भटकता। तब अपने को विषयों से खींचकर वह गुरु प्रदत्त साधना में मग्न हो जाता है। कबहु कर करुणा कर दे, जब गुरुओं की कृपा होती है तब स्थिति बनती है। प्रतिदिन मनोयोग पूर्वक साधना करते करते उसे अपने संकल्प विकल्प मन का टूटना और लगना अच्छा नहीं लगता। तब उसकी समझ में आता है कि मन का इस प्रकार विषय चिंतन अनुचित है, इसमें कोई सुख नहीं है। इसकी अपेक्षा मन लगातार क्रिया करना ही अच्छा है। इस प्रकार मन लगाकर क्रिया करते समय क्रिया की पराअवस्था का अनुभव व्यक्ति को होता है। उसमें क्या आनंद है, उस स्थिरता में कैसा आराम है। यह स्थिरता जब स्वाभाविक हो जाती है, उसके लिए जब कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, इच्छा मात्र से ही योगी उसमें प्रविष्ट होकर जगत को भूल जाता है। इस स्थिति में पहुँचे हुए योगी को ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मन जब विषयों में दौड़ता है तब वह आत्म स्थिति से अच्युत हो जाता है, विच्युत हो जाता है, तभी उसे दुख का अनुभव होता है। जो अवस्था आत्मानुभूति से शून्य है वह विषयानुभूति से पूर्ण है, उसमें आनंद नहीं मिलता। केवल निरानंद में मन प्राण जलते रहते हैं, तब मन आत्मा में डूब जाता है और उसे परमानंद तो मिलता ही है, साथ ही मिथ्या माया के खेल विषय आदि मानो स्वप्न दृष्ट वस्तु के समान न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे हमारे हाथ में मणि है, उसे भूलकर मणि कहाँ है पूछता हुआ कोई भटकता फिरता है, और जब देखता है कि मणि उसके हाथ में ही है, खोई नहीं है, तब उसका मन जैसा प्रसन्न होता है, मन का भार हल्का हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा सब में था सर्वत्र होने पर भी मन में क्षिप्ता अवस्था में अनुभव नहीं आता। इसी से उसका प्राण निरानंद से भर जाता है। और जब साधना करके इस अवस्था का अनुभव करता है जीव, अर्थात क्रिया की परावस्था का जब साक्षात्कार करता है, तब विषयों से विरहित होने पर भी उसका मन प्रसन्न और अचंचल आत्माराम हो जाता है। तब फिर बाह्य वस्तुएं मिले या न मिले, इसमें कोई सुख दुख उसे नहीं होता।
आत्मा के संतोष के लिए फिर उसे बाहर से कंकड़ पत्थर घर में एकत्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। तब वह क्रिया आत्मक्रिया द्वारा आत्मस्थ होकर परमानंद को प्राप्त करता है। उसके मन में वासना के बुदबुद नहीं उठते। वह अपने आप में स्तब्ध तथा अपने आनंद में आप मग्न होता है। अतः अपनी आत्मा को छोड़कर सुख के लिए फिर किसी दूसरी वस्तु की उसे आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी कारण कामना के परित्याग के लिए इतनी चेष्टा की आवश्यकता होती है। केवल मुंह से बोलने या कान से सुनने से क्या होगा? संकल्प के उपशमन बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए मन लगाकर क्रिया करिए। प्राणवायु स्थिर होने पर सब संकल्प मिट जाते हैं, तभी स्थित प्रज्ञ हो सकेगा, ऐसा श्रुतियाँ कहती हैं। इसके हृदय स्थित सारे काम संकल्प जब निवृत्त हो जाते हैं, तब मृत अर्थात जीव अमृतत्व को प्राप्त करता है और इस जन्म में ही वह ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की साधना करने से व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है। आगे की चर्चा फिर कल करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।